हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे। ए ऑप्शन है ढाल और तलवार, बी ऑप्शन है फूल और भौरे, सी ऑप्शन है फावड़े और हल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे। तो फावड़े और हल होंगे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है शिक्षक, सी ऑप्शन है मंत्री, डी ऑप्शन है किसान मजदूर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। तो किसान मजदूर हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाता है। ए ऑप्शन है शासक के, बी ऑप्शन है राजा के, सी ऑप्शन है जनता के, डी ऑप्शन है मजदूर के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाता है। तो जनता के हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि उर्वशी किसकी कृति है। ए ऑप्शन है दिनकर की, बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा की, सी ऑप्शन है कुंवर नारायण की, डी ऑप्शन है पंत की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उर्वशी किनकी कृति है। तो दिनकर की कृति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पाँच नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे। ए ऑप्शन है मंदिरों में, बी ऑप्शन है घरों में, सी ऑप्शन है खेतों में, डी ऑप्शन है शहरों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे। तो देवता खेतों में मिलेंगे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न छह नंबर प्रश्न है कि दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ए ऑप्शन है अपनी बेटी के लिए, बी ऑप्शन है पड़ोस के बेटी के लिए, सी ऑप्शन है समाज के बच्ची के लिए, डी ऑप्शन है जनता के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो जनता के लिए किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न सात नंबर प्रश्न है कि आविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन है सोन, बी ऑप्शन है रोन, सी ऑप्शन है झेलम, डी ऑप्शन है गंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो आविन्यो है ये रोन नदी के किनारे स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न आठ नंबर प्रश्न है कि लाल शत्रुंज क्या है। ए ऑप्शन है गांव, बी ऑप्शन है ईसाई मठ, सी ऑप्शन है नगर, डी ऑप्शन है विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल शत्रुंज क्या है। तो लाल शत्रुंज एक ईसाई मठ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न नौ नंबर प्रश्न है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है शंभू महाराज से, बी ऑप्शन है बिरजू महाराज से, सी ऑप्शन है लच्छू महाराज से, डी ऑप्शन है किशन महाराज से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ किससे संबंधित है। तो ये बिरजू महाराज से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। ए ऑप्शन है माँ, बी ऑप्शन है ढहते विश्वास, सी ऑप्शन है नगर, डी ऑप्शन है धरती कब तक घूमेगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। तो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11
11 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है। ए ऑप्शन है लक्ष्मण, बी ऑप्शन है अर्जुन, सी ऑप्शन है रंगपा, डी ऑप्शन है श्याम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि लोग हाफते हुए किस ओर दौड़ने लगे। ए ऑप्शन है समुद्र की ओर, बी ऑप्शन है टीले की ओर, सी ऑप्शन है शहर की ओर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोग हाफते हुए किस ओर दौड़ने लगे, तो टीले की ओर दौड़ने लगे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि गुण निधि कहाँ से लौटा था। ए ऑप्शन है कलकत्ता से, बी ऑप्शन है राउरकेला से, सी ऑप्शन है जयपुर से, डी ऑप्शन है कटक से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुण निधि कहाँ से लौटा था, तो कटक से लौटा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मन क्या नहीं मानता। ए ऑप्शन है जीत, बी ऑप्शन है हार, सी ऑप्शन है प्रचार, डी ऑप्शन है लोभ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मन क्या नहीं मानता, तो मन है वो हार नहीं मानता, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए। ए ऑप्शन है 1 बीघा, बी ऑप्शन है 2 बीघा, सी ऑप्शन है 3 बीघा, डी ऑप्शन है 4 बीघा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए, तो 1 बीघा जमीन छोड़ गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बार बार विश्वास करके कौन ठगा जा चुका था। ए ऑप्शन है इंसान, बी ऑप्शन है बेईमान, सी ऑप्शन है हैवान, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बार बार विश्वास करके कौन ठगा जा चुका था, तो इंसान ठगा जा चुका था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था। ए ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है गीता, सी ऑप्शन है नजम्मा, डी ऑप्शन है राधा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है बांसुरी वादन से, बी ऑप्शन है तबला वादन से, सी ऑप्शन है कथक नृत्य से, डी ऑप्शन है संतूर वादन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो कथक नृत्य से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है रास्ते में, बी ऑप्शन है शहर में, सी ऑप्शन है रंगपा के खेत में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है, तो रास्ते में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। ए ऑप्शन है मंगमा, बी ऑप्शन है रंगपा, सी ऑप्शन है लक्ष्मी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो रंगपा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि 3 बेटों की माँ कौन थी। ए ऑप्शन है मंगमा, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है लक्ष्मी, डी ऑप्शन है गीता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 3 बेटों की माँ कौन थी, तो 3 बेटों की माँ सीता थी, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अवेन्यू में कैसा समारोह का आयोजन होता था। ए ऑप्शन है रंग समारोह का, बी ऑप्शन है धार्मिक समारोह का, सी ऑप्शन है विश्व कप का, डी ऑप्शन है राष्ट्रमंडल खेल का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष अवेन्यू में कैसा समारोह का आयोजन होता था। तो रंग समारोह का आयोजन होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि सवाल किस चीज का है। ए ऑप्शन है रोटी का, बी ऑप्शन है कपड़ा का, सी ऑप्शन है मकान का, डी ऑप्शन है दुकान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सवाल किस चीज का है। तो सवाल रोटी का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। ए ऑप्शन है के रंगराजन, बी ऑप्शन है डी रंगराजन, सी ऑप्शन है एम रंगराजन, डी ऑप्शन है एस रंगराजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो एस रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि पपाती को क्या हुआ था। ए ऑप्शन है मेनिंजाइटिस, बी ऑप्शन है खांसी, सी ऑप्शन है पेट दर्द, डी ऑप्शन है सर दर्द। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती को क्या हुआ था। तो मेनिंजाइटिस हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा। ए ऑप्शन है छोटे डॉक्टर ने, बी ऑप्शन है बड़े डॉक्टर ने, सी ऑप्शन है नर्स ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा। तो बड़े डॉक्टर ने कहा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है संस्कृत, सी ऑप्शन है अंग्रेजी, डी ऑप्शन है उर्दू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है। ए ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि में, बी ऑप्शन है देवनागरी लिपि में, सी ऑप्शन है रोमन लिपि में, डी ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है। तो संस्कृत ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि लेखक अभिनयों में साथ क्या ले गए थे। ए ऑप्शन है 3-4 पुस्तकें, बी ऑप्शन है हारमोनियम, सी ऑप्शन है हिंदी टाइपराइटर, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अभिनयों में साथ क्या ले गए थे। तो 3-4 पुस्तक ले गए थे, हारमोनियम ले गए थे और हिंदी टाइपराइटर ले गए थे। तो यहाँ पे ये सभी ले गए थे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। ए ऑप्शन है 9.5 साल के, बी ऑप्शन है 10 साल के, सी ऑप्शन है 12 साल के, डी ऑप्शन है 13 साल के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन कर चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है। ए ऑप्शन है ब्राह्मी, बी ऑप्शन है देवनागरी, सी ऑप्शन है रोमन, डी ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।